शांति 29 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। शिव बाबा निराकार हैं और आत्माएं जो शिव बाबा कहती हैं वह भी असल में निराकार हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए साकार बने हैं। निराकार शिव कहते हैं श्री कृष्ण के भी पांव हैं। पैर पूछते हैं ना, मेरे पैर हैं नहीं, जो तुमसे पैर धुलाऊं वह पूजा कराऊं। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना, गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडियंट, माना मैं सबसे अधिक आज्ञाकारी हूँ। बाबा निराकार और कितना निरंकारी है। पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलव्ड चिल्ड्रन, जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे। हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पाठ है, बहुत अपार दुख अचूल आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है, तभी बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूँ, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं, साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं, तो दाता एक हो गया, गाया भी हुआ है, सर्व का सद्गति दाता एक। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर माना मालिक एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं, एक ही बार जब रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पाठ ही नहीं है, तो बाप कहते हैं तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। शिव शक्ति सेना पतितों को पावन बनाती है। शिव की पूजा तो होती है, तुम सब सालीग्राम कहाँ जाएं। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालीग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहाँ योग द्वारा हम एवं हेल्दी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस माना देह अहंकार होते हो, बाप को भूलते हो, तभी फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। स्वर्ग के सुख तो अपरंपार है। तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है। उनके पहले मेरे बनो अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है।
उनके कर्म विनाश होते जाएंगे। तो प्रतिज्ञा करनी होती है, अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे, मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है। शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है, मीठा बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा। ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महारानी बन नहीं सकेंगे। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे प्रश्नों में मूंझना छोड़ मन मना भाव रहो, बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न है, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, तुम बच्चे मेरे मालिक हो, मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। बाप है निरंकारी, बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा, मेरे पैर नहीं है जिसको तुम धुलाई करो, तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है, रूहानी सोशल वर्कर बनना है। दूसरा है, किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है। आज का वरदान है, हदों से पार रह सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भाव। जैसे हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो। हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना। अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ। वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी काका जी कहते हैं, ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। आज का स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं। ओम शांति।